हिमाचल प्रदेश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है बिजली महादेव, जिसे भारत के सबसे प्राचीन स्थानों में गिना जाता है। पार्वती और व्यास नदी के संगम पर स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिसमें से एक यह है कि प्राचीन काल में कुलंत नामक राक्षस व्यास नदी के प्रवाह को रोककर घाटी को जलमग्न करना चाहता था, ताकि वहां के प्राणी जीव जंतु डूबकर मर जाएं। इसी कारण उसने एक भयावह अजगर का रूप ले लिया और व्यास नदी के बीच में गया, ताकि वह नदी के प्रवाह को रोक सके। ऐसे में भगवान शिव को उसके कुकृत्य का पता चला। तभी भगवान शिव राक्षस का अंत करने वहां पहुंचे। भगवान शिव ने उस राक्षस को पीछे मुड़ने के लिए कहा। जैसे ही राक्षस ने मुड़कर देखा, तभी भगवान शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया, जिसके बाद उसकी मायावी शक्ति से वहां आकाशीय बिजली गिरने लगी। कहते हैं उस राक्षस के मृत शरीर से वहां एक विशाल पर्वत का निर्माण हुआ था। जिसके बाद महादेव ने इंद्र को कहा कि इस क्षेत्र में केवल 12 साल में एक बार बिजली गिरेगी, जिसे कोई प्राणी सहन नहीं कर सकता है। इसलिए महादेव वहां शिवलिंग रूप में विराजमान हो गए और हर 12 साल में वहां बिजली रूपी शक्ति महादेव अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरी मान्यता यह भी है, हमारे महान ग्रंथ ऋग्वेद में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी द्वारा रची हुई प्रार्थना है, जिसमें भगवान रुद्र से ब्रह्मांड को उन विद्युत कणों से बचाने का अनुरोध करा गया है, जिन विद्युत कणों ने ब्रह्मांड में कहर मचाया था। जिसमें भगवान रुद्र से ब्रह्मांड को उन विद्युत कणों से बचाने का अनुरोध करा गया है, जिन विद्युत कणों ने ब्रह्मांड में कहर मचा दिया था। अत्यधिक विद्युत प्रवाह को भगवान शिव ने इसी स्थान पर धारण किया था, इसलिए यहाँ 12 साल में वह विद्युत प्रवाह शिवलिंग पर गिरता है। दोस्तों, आकर्षण वाली बात यह भी है कि जब 12 साल में इस शिवलिंग पर बिजली गिरती है, तब यह शिवलिंग टूटकर चकनाचूर हो जाता है और आजू बाजू की वस्तु को कोई नुकसान नहीं होता है। जब शिवलिंग टूट जाता है, तब मंदिर के पुजारी पूरे गांव से मक्खन और सत्तू मांग कर लाते हैं और उस मक्खन सत्तू से शिवलिंग को जोड़ देते हैं और बाद में जल चढ़ाकर अभिषेक करने के बाद शिवलिंग अपने आप ही पहले जैसा हो जाता है। फिर आप उस पर कितना भी जोर लगाओ, वह नहीं टूटता है। यहाँ विराजमान शिवलिंग पर कान लगाकर सुनने से पहाड़ के नीचे बहने वाली पार्वती नदी की आवाज भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, यह थी महादेव की एक और चमत्कारिक कथा। और ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के इतिहास की जानकारी के लिए हमारे चैनल कैलाशी दर्पण 29 को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री महाकाल।